जिला मंत्री व निगम प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ने दिल्ली के मुंडका मंडल वार्ड 39 में बीजेपी के बड़े नेताओं का स्वागत बिल्कुल अलग अंदाज में किया। देखिए, आज जिस तरीके से पीरागढ़ी चौक से हमारे जिला बाहरी दिल्ली के जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रत्येक गांव से, प्रत्येक कॉलोनी से किस भारी तादाद में लोग रोड पे खड़ा होकर उनका इतना भव्य स्वागत किया है। क्योंकि कॉलोनियों के मसीहा कहे जाने वाले, जिन्होंने 1767 कॉलोनियों को मोदी जी का एक सच्चा सिपाही बनकर और लोगों को एक मालिकाना हक दिया, ऐसे हमारे मंत्री साहब सरदार हरदीप पुरी सिंह जी और हमारे यशस्वी सांसद जी और हमारे जिला अध्यक्ष जब से बजरंग शुक्ला जी, हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना, हमारा जिला लगातार एक नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा जो आज कॉलोनियों के अंदर से निकालने का मेन जो मकसद था, वो इसी बात को लेके था कि क्यों ना लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये भाई आपके सच्चे सिपाही हैं, जो आपकी हक की लड़ाई के लिए लोकसभा के अंदर लड़े। जब संसद चल रहा था, जब विपक्षियों ने कैसे हंगामा किया, उसके बावजूद भी उन्होंने इनको मालिकाना हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और मालिकाना हक मिल के रहा। उसके बाद विपक्ष ने, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नए मंत्रियों का वहाँ पर इंट्रोडक्शन करने के लिए कहा, तो उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, तो हम सब लोगों ने प्रण किया कि क्यों ना हम एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन जन का आशीर्वाद अपने मंत्री साहब को सबको दें। और ऐसा जनता ने आज जाहिर किया और हम जनता के बड़े आभारी हैं। जिला बाहरी दिल्ली के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस जन आशीर्वाद यात्रा में समर्थन किया और प्रत्येक कॉलोनी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी निवासी हैं, उन्होंने तहे दिल से अपना आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद का रिजल्ट आपको 2022 के इलेक्शन में दिखेगा, क्योंकि हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के 22 के 22 वार्ड जब हम जीत के इस जिला बाहरी दिल्ली में आएंगे, तो हमें महसूस होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को संगठन के सच्चे कार्यकर्ता हैं। किस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आ रहा है। आज कितनी डिग्री टेम्परेचर ये मुझे नहीं पता, लेकिन पसीना नहीं सूख रहा। आप लोग भी इतनी मेहनत से घूम रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्य हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, जिन्होंने शहरी विकास मंत्री रहते हुए लगातार दिल्ली के विकास के लिए काम किया है। आज उनकी जब जन आशीर्वाद यात्रा आई, वो जनता का आशीर्वाद लेने आए थे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता का जो हुजूम सड़क पर उतर रहा था, कि जो यात्रा हमारी लगभग 1.5 पौने 2 घंटे की थी, वो लगभग आपके सामने 3 साढ़े 3 घंटे में पूरी हो पाई है। वो भी बमुश्किल पूरी हुई है, हम भगा के लाए हैं, नहीं तो लोग आनंद देते, टेम्पू के आगे खड़े हो जा रहे थे। तो लोगों का प्यार है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, सांसद हंसराज हंस जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, देखा जाए कोरोना की तीसरी लहर आने को है, इतना बड़ा जनसैलाब आप लेके चल रहे हैं, तो इससे कोरोना महामारी फैलने का डर नहीं है? नहीं, कोरोना महामारी केवल जो है 150 लोगों के करने से हो जाती है। शराब के ठेके पे केजरीवाल जो है वहाँ सैकड़ों लोग लाइन पे लगे रहते हैं, तो कोरोना महामारी नहीं फैलती है। जो बाज़ार खोल दिए हैं, जिन बाज़ारों में जो है हज़ारों लोग घूम रहे हैं, तो वो उससे कोरोना नहीं फैलता है। ये तो बेकार की बातें हैं। ये लोगों का प्यार था। हमने बहुत सीमित संख्या में कार्यकर्ता बुलाए थे और हमने लोग भी बुलाए थे, लेकिन लोगों का प्यार है, नहीं रोकते मानते उनसे, और वो भी सब मास्क लगा कर आए थे। कोरोना का पूरा पालन किया गया है। कितनी विधानसभा से ऐसी है? 5 विधानसभा हमने कवर की है। 5 हमारी जो पहले नागलोई से पीरागढ़ी चौक से शुरू हुई, उसके बाद मुंडका आई, मुंडका बाद किराड़ी आई, किराड़ी के बाद सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी में हमने विश्राम चौक पर उसका समापन किया। नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी को टुकड़ों में आशीर्वाद देती नहीं है। उसका बरदस्त हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहता है। तो हम 22, 23, 24, 25 कभी गिनते नहीं है, ये वो लोग गिने। हम तो हर समय जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे को जनता हमेशा आशीर्वाद देती है। 22 में तो निश्चित है जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं शुक्ला जी, निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? नहीं, प्रभाव का आकलन आप लोग करें। हमारा काम केवल है जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता के मान सम्मान। थर्ड वेव नहीं आए, पर आएगी तो हमारी पूरी तैयारी होगी। मैं समझता हूँ इसमें अच्छा होता कि हमें को स्टेट गवर्नमेंट से भी और बाकी यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट से भी थोड़ा सहयोग मिलता। एक हमारे युवा नेता हैं, उन्होंने एक दिन उठ के कहा, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है?
तो मैंने फिर सोशल मीडिया में डाला, मैंने कहा उनका नाम लेते हुए, मैंने कहा राजस्थान में तो आपने कूड़े के उसमें फेंक दी और पंजाब में हमारे भाई लोग उसमें मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आजकल आपके माध्यम से सोशल मीडिया से सबको ये चीज़ें याद रहती हैं और परमानेंट रिकॉर्ड में आ जाती हैं। जिस दिन से मैं मंत्री बना हूँ, सितंबर 2017 से मैं सुने आ रहा हूँ कि वो जी बसेज आ रही हैं, टीटीसी की बसेज आ रही हैं, वो जो भी आंकड़ा था वो हर साल कम हो जाता है। और मैं नया मंत्रिमंडल बना, इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया क्योंकि 8 साल दिल्ली में वो मेट्रो जो है उसका किराया नहीं बढ़ा था 8 साल, तो बड़ा इसको मुफ्त कर दीजिए, मुफ्त कर दीजिए। तो मैंने एक जगह कहा आप चाहते क्या हो, मेट्रो को डीटीसी बनाना चाहते हो? देखिए दिल्ली का मेट्रो बनाने के लिए हमने 28,000 करोड़ का लोन लिया था जापान की कोऑपरेशन एजेंसी, वो तो लौटाना है, नहीं लौटाओगे। वाजपेयी जी की सरकार जब थी 2002 में हमने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की, वहाँ से शुरू हुई। आज नेशनल कैपिटल रीजन में 370 किलोमीटर से अधिक मेट्रो है। मुझे बताइए जहाँ पे हम आज बैठे हैं, तो जहाँ से हमारी यात्रा आई है, उन क्षेत्रों का क्या हाल होता अगर मेट्रो नहीं होती। मेट्रो हमारी लाइफलाइन है और देश भर में 1000 किलोमीटर और बनाई जा रही है। तो मैं अगर मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास वह सारी मैं योजनाएं बताऊं तो हमारे लिए फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और मेरे भाई लोग कह रहे कि चलना है। जी आइए। एक तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि सारे हमारे अलका जी, बाकी लोग सब मिलके आपने साथ दिया हमारा, और ये आशीर्वाद लेने आए थे, पर आप सब इतने लोकप्रिय हैं उसके कारण हमें प्यार भी बहुत मिला, पर उससे ज़्यादा हमें मौका भी मिला कि मोदी जी ने की जो योजनाएं हैं उस पर कुछ कर सकें। देखिए 2014 में आपको बताना चाहता हूँ, हमारी महिलाएं जो हैं कुकिंग मीडियम क्या करती थी, लकड़ी, गीली लकड़ी, कोयला,